हाँ, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको गुरु बनाए चाहे ना बनाए, फिर भी भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जो है नाम से जो है कहते हैं कोटि करोड़ों लोग जो है नाम से नाम एक तापस तैतारी, राम एक तापस तैतारी, नाम कोटिकल कुमत सुधारी। कहते हैं भगवान का नाम माने राम जी जब आए एक अहिल्या का ही उद्धार किया और बहुत से लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम नाम हजारों लाखों करोड़ों का उद्धार किया है। इसलिए अपने जीवन में यह विश्वास दिला लो कि संसार में यदि कल्याण का कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र है तो वो राम नाम, क्योंकि राम नाम से ऐसा कोई कामना नहीं, कोई ऐसा जो है कष्ट नहीं, कोई ऐसा रोग संकट नहीं जो कि दूर ना हो सके। और राम नाम का एक प्रताप और है कि हम कितने भी तंत्र मंत्र लोग हमारे ऊपर कर देते हैं, कितने कष्ट आते हैं, कितने तंत्र मंत्रों के पास जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण विश्वास से पूर्ण प्रेम से आपको राम नाम का जप करना है। गुरु मिले चाहे ना मिले, आपको जो है हनुमान जी को ही अपना गुरु मान लेना है, या कोई जैसे उच्च कोट का जैसे संत है, चाहे हमारे गुरुदेव जी हो, परमहंस श्री राम मंगल दास जी हों, परमहंस श्री गंगा रामदास जी हों, या तुलसीदास जी हों, कबीर दास जी हों, रैदास जी हों, शंकर जी हों, हनुमान जी हों, गुरु नानक जी हों, इस तरह से उच्च कोट के संतों को ही अपना गुरु मान करके, साधारण गुरुओं को नहीं, उच्च कोट के गुरुओं को, जो वर्तमान में इस समय तमाम महात्मा ठहरे घूम टहल रहे हैं, ये मन से गुरु बनने योग्य नहीं है। इनको यदि बनाना है तो तन से बनाओ, स्वयं उनके पास जा कर के गुरु मंत्र लेकर तब जप करो, क्योंकि इनमें वो शक्तियाँ नहीं हैं। तो ऐसे जो सद अदृश्य रूप में हैं उनको अपना गुरु मान करके तन मन धन से दिन रात जो है राम नाम का जप करो। उस राम नाम जप से ऐसा कोई संकट नहीं, कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं, कोई ऐसी कामना नहीं जो दूर ना हो जाए। इसी के आधार पर एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक दिन सबको मरना है, मर करके अकेले जीव को जाना है, अकेले जीव जाता है। अभी एक जो है हमारा जो एक व्यक्ति पैसा लिया था, अभी वो मर गया। कल हमको सपना में दिखाई दिया, बहुत भयंकर जो है ब्रह्म राक्षस बना, और वो क्या करता, परिक्रमा मार्ग में उसकी वो गाड़ दी गई है। अब क्या हुआ कि बताओ, किए हुए कर्म का फल का भोग किया कि नहीं किया। इसीलिए जीवन में ऐसा जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो दानव बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है, प्रेत बनता है। उसको 1000 वर्ष तक वो यही जीवात्मा यहीं भटकता रहता है। उसके कल्याण का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नाम से ना कोई जो है 1 करोड़ राम नाम का जप करेगा, न उसके नाम से कोई जो है भागवत करेगा, न उसके नाम से कोई राम अर्चा करेगा। इसलिए उसके जो है कल्याण का, इसके उद्धार का या उससे प्रेत योनि से छूटने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। और किस समय किसकी मौत हो जाए कोई नहीं जानता है। वैसे भी इस समय अधिकतर लोगों की अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। यदि 60-70 तक यदि आपकी मौत होती है तो अकाल मृत्यु में ही आएगी। और जब अकाल मृत्यु आपकी होगी तो उस समय कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। या तो प्रेत योनि में जाना है या नरक जाना है। यदि गुरु मंत्र आपने ले लिया है तो प्रेत योनि में जाओगे, यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो नरक जाओगे। ये जो कंठी होती है तुलसी की, इसको यदि बांधे हुए हो तो आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, और यदि इसको बांधे नहीं हो तो आपको नरक जाना पड़ेगा। इस तरह से हर भक्त यदि बुद्धिमान चाहे तो हनुमान जी यदि कोई अच्छा गुरु मिले तो गुरु के पास जाकर गुरु मंत्र ले करके राम नाम का जप करे। और यदि गुरु न मिले तो तुलसीदास जी है, कबीर है, रैदास है, हनुमान जी है, शंकर जी है, हमारे दादा गुरु है परमहंस श्री राम मंगल दास जी है, हमारे गुरु श्री परमहंस श्री गंगा रामदास जी है। हमको भी अपना गुरु मान सकते हो, क्योंकि हमको भी गुरुदेव भगवान का वरदान प्राप्त है। जो तुम्हारे पर श्रद्धा भक्ति रखेगा उसकी जो है हम कामना पूरी करेंगे, अर्थात कल्याण करेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो घर बैठे अपना कल्याण कर सकते हो। इसी के आधार पर एक हम आपको कथा सुनाते हैं। वो कथा है क्या, एक भक्तिन थी अलवर की, राजस्थान की। तो वो उसका नाम था गरिमा देवी। वो रोज़ बालाजी के यहाँ, माने कभी कभी जाया करती थी बालाजी के यहाँ। बालाजी हनुमान जी हैं, बालाजी ही हनुमान जी हैं।
तो बालाजी को ही अपना गुरु मानती थी, अर्थात हनुमान जी को अपना गुरु मानती थी। इस तरह से वहाँ रोज़ नित्य जो है कभी कभी जाया करती थी, बालाजी का दर्शन करती थी और डेली हनुमान चालीसा का पाठ वो किया करती थी। और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जो है राम राम सीता राम मन ही मन जपा करती थी। जब करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो देख रही है कि बहुत बड़ा बंदर आया, और बंदर क्या है, हमारे जो है उसके घर के दरवाजे के सामने जो है पेड़ था, उसमें मधुमक्खी लगी थी। मधुमक्खी लगने की वजह से वो बंदर जो है किसी तरह उसका हाथ जो है मधुमक्खी के ऊपर पड़ गया, बड़ी मधुमक्खी थी, और मधुमक्खियों ने उसको काट दिया। काटने के बाद वो पेड़ से गिर जाता है, गिर जाने के बाद जो है वो तो ही मर जाता है। फिर गांव में उसकी जो है शोभा यात्रा निकाल करके फिर उसी पेड़ के नीचे उसको जो है दफना दिया जाता है। फिर वो मैंने हनुमान जी को ही अपना गुरु मानती थी। इस तरह से वो जो है अब बालाजी के यहाँ जाती थी। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जहाँ पर वो बंदर का बच्चा दफनाया गया था उसी के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया। अच्छा, वो बंदर की उसके दादा और वो गरिमा देवी दोनों बच्चियों ने जो है, दोनों बेटा और बेटी ने उस बंदर की बहुत सेवा किया, लेकिन भगवान की कृपा से 2 दिन के बाद वो मर जाता है। फिर वहीं एक हनुमान जी का मंदिर बनता है, और हनुमान जी का मंदिर की पूजा जो है गरिमा बच्ची थी, उस समय शादी ब्याह नहीं हुआ था, वही पूजा करती थी। पूजा करते करते बहुत समय हो गया। फिर समय होने के बाद एक दिन हनुमान जी उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी वो उसी तरह से, हनुमान जी तो छोड़ दिए यहीं, क्योंकि मंदिर था, मंदिर से तो ले नहीं जा सकती, लेकिन वो जहाँ थी वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, राम राम जप या सीता राम नाम का जप अखंड करती थी, और हनुमान जी को ही अपना गुरु मानती थी। इस तरह से वहाँ कर सभी लोग उसको भक्त भक्त के नाम से पुकारते थे। इस तरह से वहाँ जो है वो रहती थी। और एक समय उसके पास आवे कोविड की बीमारी उत्पन्न हुई, उसमें अपना भी बीमार हो गई और उसके पति भी बीमार हो गई। ऐसा समय आया कि पति की नौकरी छूट जाएगी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान की ऐसी कृपा हुई। अच्छा, उसको भी विश्वास था, क्योंकि उसके पहले वो एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में वो देखा था कि जिस मंदिर की वो पूजा करती है उसी मंदिर में एक हनुमान जी, असली हनुमान जी की हनुमान जी सपना में प्रकट हुए, और प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ करके एक नाव में बैठा लेते, और नाव में बैठाने पर सारे ब्रह्मांडों की जो है, माने सपना में जो है सारे ब्रह्मांडों की सैर कराते, घुमाते हैं। फिर अंत में जो है उसी पेड़ के नीचे, उसी नाव के नीचे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो देखती है कि हनुमान जी जो है एक मुझे पुत्र देते हैं और कहते हैं ये पुत्र ले जाओ और इसका पालन पोषण करना। उसका नाम जो है हनुमान जी या कुछ ऐसा नाम रख देती, क्योंकि हनुमान जी का है तो बजरंग नाम या कुछ ऐसा नाम रख देती है हनुमान जी के कहने से। फिर कुछ समय के बाद जो है उसको डिलीवरी होती है, माने बच्चा पैदा होने का समय आता है। तो वो कहती है अपने पति से कि हनुमान जी ने मुझे कहा है कि बच्चा दिया है, इसलिए उसको ये विश्वास था कि पुत्र ही पैदा होगा। तो भगवान की कृपा से उसको एक पुत्र होता है, बहुत संस्कारी और खूबसूरत पुत्र होता है। उसका ये भी कहना था कि हनुमान जी जैसा पुत्र हमको दिए थे उसी तरह का पुत्र हमको पैदा हुआ। फिर जो है कोविड की बीमारी उत्पन्न होती है, उसमें पति जो बीमार हो जाते, अपना भी बीमार हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से नौकरी भी छूटने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा होती है। और वो कहती पति चिंता न करो, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे और नौकरी तुम्हारी नहीं छूटेगी। भगवान की कृपा से 2-2, 3-3 दिन में वो भाई डिलीवरी वो हो गई, लेकिन जल्दी ठीक हो गया, माने कोविड से ठीक हो जाता है। फिर धीमे धीमे नौकरी में आने जाने लगता है, नौकरी जो का तो रहती है। फिर कुछ समय के बाद वो देखती है कि वो घर में एक व्यक्ति मर जाता है। मर जाने के बाद लोगों ने कहा, उसके पति ने कहा कि तुम अब जो है हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं कर सकती हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसके मन में दुख तो था कि हनुमान जी हमारे गुरु हैं, हनुमान जी को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, इष्ट देव भी मानता हूँ। अब यदि हनुमान जी का भोग नहीं लगाऊंगी या उनकी पूजा पाठ नहीं करूँगी तो उसको सांत्वना नहीं मिल रही थी। उसी समय जो है एक बड़ा सा बंदर आता है उसके माने घर के मकान के सामने, और वो देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो पतिदेव से पूछी ये कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं बंदर है। तो फिर तुरंत जो है जो रोज़ भोग लगाती थी उसी तरह का बढ़िया भोग लगाती है,
भोग लगाने के बाद तुरंत हनुमान जी को देती है। हनुमान जी खा करके गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह से रोज़ वो भोग लगाती थी। मंगलवार शनिवार को विशेष भोग लगाती थी। तो मंगलवार शनिवार को हनुमान जी बंदर के रूप में रोज़ आते थे, उसका दिया हुआ भोजन रोज़ ग्रहण करते थे और फिर चले जाते थे। इस तरह से 1 महीना तक, जब तक वो मिट्टी का वो रहा, तब तक रोज़ आते थे, गायब हो जाते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि वो कहीं बाहर जाने का उसका विचार होता है, लेकिन वो सोचती है कि घर से मैं बाहर जाऊंगी तो घर की रखवाली कौन करेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है, वो बंदर अचानक आ जाता है और वो बंदर के उसको बढ़िया से खिलाती पिलाती है। खिलाने पिलाने के बाद जो है पूर्ण बंदर पर विश्वास करके जो है वो घर में ताला लगा कर चली जाती है। जब वापस आती है 2 4 10 दिन के बाद, तो बंदर वही बंदर उस घर के मकान के ऊपर बैठा उसको मिलता है और बहुत खुश होती कि देखो हनुमान जी हमारे घर मकान की रक्षा करते हैं। वो जब भी हनुमान जी का आह्वान करती थी तब भी वो जो है बंदर उसी रूम में आ करके उनको दर्शन देते थे। तब से उनको विदित होता था कि ये बंदर नहीं, साक्षात हनुमान जी है और हमको दर्शन देने आए। इस तरह से वो जो है उसका जो आत्मा धीमे धीमे बढ़ने लगा। फिर धीमे धीमे उसके मन में आया कि यदि लड़के की नौकरी लग जाएगी, शादी ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाएगी, तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, राम नाम का जप करना। तो मैं सब कुछ छोड़ करके एक कमरा में अखंड राम नाम का जप करूँगा, हनुमान जी का ध्यान करूँगी और हनुमान जी का पूजा आराधना करूँगी। हनुमान जी को ही अपना गुरु मानती थी। इस तरह से वो जीवन यापन करने लगी। कुछ समय के बाद जो है उसका सब घर परिवार के लोग सब नौकरी धंधा में लग जाते हैं। नौकरी धंधा में लगने के बाद जो है वो अखंड राम नाम का जप करती है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, हनुमान जी के चित्रपट की पूजा करती है और इस तरह से अपना जीवन बिताती है। तो ये भी एक सिद्ध हो गया कि जिन लोगों को जो है, जो माने गुरु के पास, जो स्त्रियां या महिलाएं किसी संत के पास नहीं जा सकती हैं, क्योंकि संत पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संत बिना जाने बूझे किसी संत के पास जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि संत जो है असली संत का मिलना दुर्लभ है और ढोंगी संत इस समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए जिन संतों को आपने परीक्षा कर लिया है, उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब नहीं है, जिनको अच्छी तरह से आप जानती हैं, उनको आप गुरु बना सकती हैं। जिनके बारे में नहीं जानती हैं, न उनके पास जाओ, न उनके पास आओ, न उनको अपना गुरु बनाओ, क्योंकि किसी पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए आप लोग जो है हमेशा ध्यान रखिए और हनुमान जी को अपना गुरु बना करके या शंकर जी को अपना गुरु बना करके जहाँ हो वहीं से राम नाम का जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और मन में यह दृढ़ विश्वास कर लो कि हनुमान जी हमारे सारे कार्य सिद्ध करेंगे। इसलिए आपको किसी भूत प्रेत के तंत्र मंत्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाए। फिर उसके पास जो एक रोग था, वो रोग क्या था कि उसको एक रोग था, वो दवा खाती थी, लेकिन उसके मन में आया कि हनुमान जी जब हमारी इतना रक्षा करते, ये दवा मैं क्यों खाऊं। तो धीमे धीमे वो दवा खाना छोड़ दिया। हनुमान जी की कृपा से ऐसा हुआ कि वो रोग कुछ ही समय पर जो पूरा रोग जो है ख़त्म हो जाता है और इस समय वो फिर बाद में निरोग हो जाती है और अपना जो है भजन पूजा करती है। काफ़ी समय हो गया है, अब इस समय है कि नहीं भगवान जाने। अब ज़्यादा हमको, क्योंकि हम एक बार व्यक्ति से बात करने के बाद या जानकारी होने के बाद बार बार पूछते भी नहीं और कौन कहाँ है, तो इस तरह से फिर उसका नंबर भी गायब हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत हमको कई भक्तों ने फ़ोन करते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है राम नाम पर या हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास करके भजन करते रहो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थों में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, गुरुओं का पास भटकने की ज़रूरत नहीं। यदि सच्चा गुरु मिले तो अवश्य गुरु मंत्र ले लेना चाहिए और यदि सच्चा गुरु ना मिले तो कोई बात नहीं। इस तरह से यदि जीवन यापन करोगे तो मरने के बाद उत्तम गति होगी और भगवान के धाम में आपका वास होगा। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं, बहुत से भक्तों ने हमको भी बताया कि आजकल जो है 400 प्रकार की समस्याएं जो घर में मर जाते प्रेतात्माएं या पितर मर गए हैं वहीं पैदा करते, जो घर का देवता होता वो पैदा करता है। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल एक ही है कि राम ही में सब रम रहे, राम रमई समाए, याते श्री राम ही भजो, सब सुरगण सब हर्षाएँ। कहते पूरे ब्रह्मांड में राम रमे हुए हैं और सब में राम रमे हुए हैं।
जो राम नाम का जप करता है सारे देवी देवता उसके ऊपर खुश रहते हैं, अंत में उसको गति प्रदान करते हैं। इसलिए आप लोग सारे कार्य को छोड़ करके मन वचन कर्म से राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो। यदि 24 घंटा यदि राम नाम का जप करोगे, न कोई भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा, पितरों का भी उद्धार हो जाएगा, और घर में जो तंत्र मंत्र है वो भी सब नष्ट हो जाएंगी। कोई भी तंत्र मंत्र की बाधा तुम्हारे ऊपर कोई डालना चाहेगा, मूठ इत्यादि का प्रयोग करना चाहेगा, वो भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। कोई भी देवी शक्ति भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकती है। यदि 24 घंटा यदि राम नाम का जप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और अपने घर वालों से यदि इस तरह से यदि आप चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण के सैकड़ों उपाय हैं, लेकिन अंतिम उपाय राम नाम है। चलते फिरते उठते बैठते हर दशा में यदि राम नाम लेते रहोगे तो कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और यदि आप किसी अच्छे महात्मा को जानते हो तो उनके पास जा कर के गुरु मंत्र लेकर के राम नाम जपोगे तो ज़्यादा चमत्कार होते हैं। और यदि राम नाम का चमत्कार देखना है, देखिए बिना गुरु के कल्याण होगा, कामनाएं पूरी होगी और संकट भी दूर होंगे, भूत प्रेत की बाधा भी टल जाएगी, भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा, पुण्य भी तुमको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है सद्गुरु बिना होता नहीं दर्शन सुनो सरकार का। सद्गुरु की कृपा के बिना जो उसमें अंदर जो कुंडलनी शक्ति है, सद्गुरु के बिना कुंडलनी शक्ति आपकी जागृत नहीं हो सकती है। गुरु के बिना आपके जो अनाहत बाजा होते हैं 10 प्रकार के, वो नहीं बच सकते हैं। सद्गुरु के बिना तुम्हारी खटचक्र वेदन होता, वो नहीं हो सकते हैं। सद्गुरु के बिना तुमको राम जी के दर्शन नहीं प्रत्यक्ष हो सकते हैं। राम जी सद्गुरु के बिना तुम्हें साकेत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ें बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता है, और सारी कामनाएं पूरी हो सकती है, लेकिन ये जो दैविक जो विशेष कृपाएं हैं वो नहीं हो सकता है। हनुमान जी के भी प्रत्यक्ष आपको दर्शन करना है तो सद्गुरु की कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष दर्शन होगा। किसी न किसी रूप में दर्शन तो होता रहेगा, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं तब तक आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे हनुमान जी के, माने रोज़ का दर्शन। और जो सिद्ध महात्मा हैं, तुलसी, कबीर, रैदास, इस तरह जो बड़े बड़े सिद्ध हैं या बड़े बड़े देवी देवता हैं, यदि उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहें तो बिना सद्गुरु की कृपा से वो दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा राम नाम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जा कर के उनसे जो है राम नाम का जप और ध्यान पूंज करके और अपना करो, क्योंकि जीव अकेले आया है, अकेले जाएगा, और मरने के बाद ना कोई कुछ लेकर के जाता है ना कुछ लेकर के आता है। यदि जीव अपने जीवन काल में घोर पाप किया है तो 84 लाख योनियों में जाएगा। सुअर बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, लैट्रिन के कीड़े बनना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा कोई नहीं जानता है। और यदि गुरु करके मरोगे तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, या स्वर्ग जाओगे या बैकुंठ जाओगे, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भजन करो। कहते ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो राम नाम में प्रीति हो। कहते जो ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन करता है वो अच्छे कुल में जन्म होता है, राम नाम में प्रीत होती है, भगवान के धाम जाता है। फिर जब भगवान के धाम से यहाँ आता है, बड़े घर में जन्म होता है, जो धन धनाढ्य होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं। जो संत दर्शन बहुत सरल है। आपको साल में एक बार आना है चित्रकूट धाम में, हमारी कुटी में आकर के बाकायदे संतों का भंडारा करो, चाहे राशन वितरण करो, और सभी संतों जो जंगल के महात्मा हैं, दिव्य महात्मा हैं, निमंत्रण के द्वारा हम उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको सभी को आपको जो है यथाशक्ति, जो आपके भगवान यदि पैसा दिया है तो पैसा से सेवा करो, यदि भगवान पैसा नहीं दिया है तो साल में एक बार आना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। तो जो संत लोग हैं उनको शरीर से सेवा करो, जैसे उनके पत्तल उठाना है, दोना उठाना है, भोजन परोसना है, इस तरह से जो हो सके उनकी सेवा करो। ऐसी सेवा से भी कल्याण हो जाता है। तन मन धन 3 प्रकार से संत सेवा की जाती है। इनको भगवान धन दिए तो धन से सेवा करें। और अब क्या करते हैं लोगों का एक जो है, अब खैर हमको तो ज़रूरत नहीं है और हमको ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं गृहस्थ चैनल वालों को खूब पैसा देते हैं, जिसमें 1-2% तो वो संत सेवा में लगा करके
फिर वही पैसा है तो वेश्याओं के यहाँ जा कर के दुरुपयोग करते हैं, या तो गलत खाते पीते या घर परिवार में लगाते हैं, तो उनको तो नरक जाना ही है। क्योंकि संत के नाम से पैसा या गऊ के नाम से पैसा जो गृहस्थ चैनल वाला लेगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा और देने वाले को नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि ये गृहस्थ है, और गृहस्थ होकर के यदि पैसा देता है, कोई भी भक्त गृहस्थ चैनल वाले को दे चाहे गृहस्थ को दे, क्योंकि वो पूरा पैसा लगाएगा नहीं संत सेवा में, वो घर परिवार में ज़रूर लगाएगा। और जब घर परिवार में लगाएगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा और देने वाले को नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि धोबी कहते हैं ना, गधा की खेती खाई हुई न पुण्य में न पाप में। तो आप एक गधा को दे रहे हैं, गधा माने जो तुम गृहस्थ, उसी तरह एक पापी व्यक्ति को दे रहे हो। जैसे तुम पापी हो वैसे वो पापी, क्योंकि तुम भी उस पैसा नंबर 2 के पैसा की कमा करके दे रहे हो, तो घर परिवार में लगाएगा या गलत दुरुपयोग करेगा तो उसको भी नरक जाना, तुमको भी नरक जाना। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, किसी भी गृहस्थ चैनल वालों को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको देना है तो या तो स्वयं आकर के प्रत्यक्ष बांटो, या किसी संत चैनल वाले को दो, या संत आश्रम में, जिस आश्रम में संत सेवा होती हो, गौ सेवा होती हो, या कोई संत जो है संत सेवा करता उसको दो, लेकिन किसी गृहस्थ को ना दो। हम तो कहते हैं किसी गृहस्थ ब्राह्मण भी हो उसको भी ना दो। क्यों? बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कभी साधु सेवा नहीं करते, गरीबों की सेवा नहीं करते, बड़े बड़े मठाधीश हैं जो जहाँ पर साधु सेवा नहीं होते, गौ सेवा नहीं होते, भले तुम्हारे गुरु हैं फिर भी उनको मत दो। क्यों? क्योंकि उस पैसा को देने के बाद वो ना संत सेवा करेंगे ना गौ सेवा करेंगे, तो वो तो घोर नरक जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे। उसके साथ साथ तुमको भी नरक और प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम जानबूझ करके गुरु बना लो, अच्छी बात है, उनको गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ना दो। क्योंकि ज़्यादा देने पर क्या है, वो पैसा का दुरुपयोग करेंगे, और जब दुरुपयोग करेंगे तो गुरु भी नरक जाएगा, चेला भी नरक जाएगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि हमको हमेशा जो है संत के अकाउंट में डालना है, संत सेवा में देना है। जो संत साधु सेवा करता, गरीब सेवा करता, ऐसे संतों की सेवा में देते रहोगे, तुमको भी स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, और जो महात्मा को दोगे उसका भी कल्याण होगा, जो संत सेवा में दोगे। अब हमको लोग कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, महाराज जी अपना अकाउंट बैलेंस दिखाओ। अरे भाई, हम अकाउंट बैलेंस क्या, अभी हमारे पास 5 भंडारा हुए, भागवत 1,00,000 2 लाख रुपया भागवत में, एक भंडार में 50-60 हज़ार रुपया लगता है। अब हमको 3 दिन से किसी ने एक भी पैसा नहीं डाला है। तो इस तरह से जब कोई हमको एक पैसा डालता ही नहीं, देता ही नहीं, तो हम किस आधार पर संत सेवा करें? अब इस समय संतों के पास इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पैसा आता नहीं। जब पैसा आता नहीं तो संत को क्या मुँह लेकर के जाए, इसलिए हम संतों के पास नहीं जाते हैं। जो संत हमारे कुटी में आ जाते हैं उन्हीं का वीडियो बना कर दें, क्योंकि संत के पास जाने पर हमने संतों को खूब राशन वितरण किया है, और अब नहीं देंगे तो दुखी होते हैं। तो इसलिए कभी कभी हम अपना वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उनको जो राशन वितरण करने नहीं। अच्छा, हमारे एक स्वभाव के संत के पास जाएं कुछ लेकर, यदि पैसा रहेगा तो जाते हैं, पैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि हर भक्त तक पहुँच जाए।